बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया जिगर, ज़ियाबितिस, दिल के आर्जे में मुब्तला और कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन थीं। वो 2 बार वज़ीर आज़म रहीं। 1981 में सदर ज़ियाउर रहमान के कत्ल के बाद खालिदा ज़िया ने अमली सियासत में कदम रखा। ख़वातीन को तालीम देने और बाइख्तियार बनाने के लिए मशहूर हुई। हसीना वाजिद के दौर में खालिदा ज़िया पर करप्शन के मुकदमात बने, उन्हें कैद की सज़ा हुई और इंतखाबी सियासत के लिए नाअहल करार दिया गया। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं मिली। नेशनलिस्ट पार्टी का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर 7 रोज़ा सोग का ऐलान, पार्टी परचम सर निगूं रहेगा। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस का खालिदा ज़िया की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार कहा। खालिदा ज़िया के इंतकाल से कौम अपने अजीम मुहाफ़िज़ से महरूम हो गई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना का भी खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अपने बयान में कहा, खालिदा ज़िया की जमहूरियत के लिए जदोजहद और आवाम के लिए खिदमात नुमायाँ थीं। बांग्लादेश की सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से भी खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। बांग्लादेश की तामीर और तरक्की में खालिदा ज़िया की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। गम की घड़ी में पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के साथ हैं। पाकिस्तान ने इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदौन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कहा, इसराइल इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मज़ीद कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालिया भेजना चाहता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की कोशिश आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। जौहरी तामीरात जारी रखीं तो क़यामत बर्पा कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान फिर जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जौहरी तामीरात जारी रखी तो उन पर फौरी हमलों की हिमायत करेंगे। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा तामीर किया तो उसे गिराना होगा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया था। ईरान पर हमला करके अपने बमबार तैयारों का ईंधन ज़ाया नहीं करना चाहते। ईरान ने दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर की इजरायली वज़ीर आज़म से फ़्लोरिडा में मुलाकात। कहा, हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो 59 ममालिक उससे निपटेंगे। अमरीका और इसराइल को ईरान पर हमले की सूरत में संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। सदर ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम शुरू करने पर हमले की धमकी दी थी। इसराइल और ईरान के दरमियान नई जंग के खदशात बढ़ने लगे। आलमी तजियाकारों के मुताबिक इसराइल की दिफाई सलाहियत कमज़ोर हो चुकी। मौजूदा दिफाई निज़ाम शदीद और मुसलसल हमले रोकने की सलाहियत नहीं रखता। रूस का यूक्रेन पर सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, यूक्रेन ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर 91 ड्रोन से हमला किया जिन्हें तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, रूस यूक्रेनी पार्लियामेंट पर हमले की तैयारी कर रहा है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की इतलात की शदीद मज़म्मत। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा, रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाना अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। अमन की कोशिशों के दौरान ऐसे घिनौने इक़दामात नाक़ाबिल कबूल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की भी रूसी सदर के घर पर यूक्रेनी हमले की कोशिश की मज़म्मत।
मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम की बलोचिस्तान में एंट्री, बादल खुलकर बरसने लगे। कोयटा, जीवनी, चमन, कलात, मस्तूंग और कला अब्दुल्ला समेत शुमाली इलाकों में बारानी रहमत। गवादर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, ज़ियारत में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। तोबा चकजई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। महकमे मौसमियात की मज़ीद बारिश की पेश गोई। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में मोतियों की बरसात। वादी नीलम, ताउबट, ग्रेस वैली, सरदारी, उड़ंकेल और सरगन में बर्फबारी। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में काली घटाएं छा गईं। तेज़ हवाएं चलने से मौसम मज़ीद सर्द। जुड़वां शहरों में आज बारिश की पेश गोई। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा गिलगित और चित्राल के मुल्हक्का इलाकों में मसनूई बारिश और बर्फबारी के लिए क्लाउड सीडिंग। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध में गुम। ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज़ के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद करना पड़े। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हमें मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए इक़दाम करना होंगे। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्मो ज़ब्त की कमी है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी कुव्वत बन सकती है। हुकूमत नौजवानों की तरबियत पर तवज्जो दे रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। ताइवान चीन का अटूट अंग है। पाक चीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इलाकाई अमन व सलामती के लिए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और कौमी तरक्की के लिए चीन की भरपूर हिमायत को सराहा। वन चाइना समेत तमाम बुनियादी मसाइल पर चीन के लिए पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का इयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आगाह किया। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दाम और खारजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा KP में क़याम अव्वलीन तरजीह है। विफाकी हुकूमत हर तरह से सपोर्ट के लिए तैयार है। खारजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़त का जवाब दे दिया। एक्स पर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि सुहेल आफरीदी की क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला होता है। उनके कारकुन सोशल मीडिया पर नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भी आईनी ओहदों की और बैनुल सूबाई इज्जत खराब हो रही थी। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत करें, इसका सदेबाब करें। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन PTI गालियां देती है। कराची की सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का वाक़या। 15 से ज़ायद वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियाज अली सोलंगी, फतह चांडी और दीगर अफराद नामजद। मुकदमे में तशद्दुद, मारपीट, जान से मारने की धमकियां और दीगर दिफात शामिल। रजब भट्ट के 3 लाख रुपए भी मारपीट के दौरान गायब कर दिए गए। FIR का मतन। किसी को खलाई फ़ज़ा या ज़मीनी मदार पर कब्ज़े का हक हासिल नहीं। पाकिस्तान का ज़मीनी मदार में सेटेलाइट से मुतल्लिक़ ख़तरात पर सलामती कौंसिल के इजलास में मौक़िफ़। पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर गुल कैसर सरवानी ने कहा, खलाई फ़ज़ा और निचला ज़मीनी मदार पूरी इंसानियत का मुश्तरका असासा है। टेक्नोलॉजी या तिजारती बरतरी, खुसूसी रसाई या फ़ौक़ियत की बुनियाद नहीं बन सकती। बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो तरक्की पजीर ममालिक खला में पसमानदगी का शिकार हो सकते हैं। इसराइल ने कौम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन का इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने ओनरवा के लिए सफारती इस्तिस्ना ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। इसराइली कंपनियों ने ओनरवा के दफातर को पानी और बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरियात की सप्लाई रोक दी।
उधर हमास ने तर्जुमान अबू उबैदा की शहादत की तस्दीक कर दी। हमास के नए तर्जुमान को भी अबू उबैदा के नाम से पुकारा जाएगा। 6 माह से हमास के 5 सीनियर रहनुमा शहीद हो चुके। शोहदा में अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा, सीनियर कमांडर राद साद, हमास लीडर और कमांडर मोहम्मद सवार, रफ़ा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शबाना और सीनियर रुकन अबू उमर अल सवारी शामिल। अमरीकी फौज का वेनेज़ुएला की बंदरगाह पर ड्रोन हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेनेज़ुएला का गैंग इस मुकाम पर मनशियात को ज़ख़ीरा और फिर तरसील के लिए इस्तेमाल करता था। वेनेज़ुएला की सरजमीन पर अमरीकी फौज का ये पहला हमला था। उधर अमरीकी फौज का मशरिक बहरुल काहिल में मुबैना मनशियात बरादर कश्ती हमला, 2 अफराद हलाक। कश्ती दहशतगर्द तंजीमों के जरिए चलाई जा रही थी। अमरीकी सदरन कमांड का दावा। अमरीकी फौज सितंबर से अब तक 30 मुबैना मनशियात बरादर कश्तियों को निशाना बना चुकी, जिनमें 107 अफराद हलाक हुए। सऊदी क़यादत में अरब इत्तेहादी फोर्सेस के यमनी बहरी जहाज़ों पर हमले। हथियार स्मगल करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जहाज़ों के हमले ने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके बड़ी मिकदार में हथियार और फौजी गाड़ियाँ उतारी। इत्तेहादी फोर्सेस ने इक़दाम को जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान की करेंसी में गैर मामूली गिरावट, डॉलर के मुकाबले में कम तरीन सतह पर आ गई। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 13,90,000 ईरानी रियाल हो गई। मरकजी बैंक के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया। करेंसी की कदर गिरने पर ताजरों की मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी करेंसी गिरावट का शिकार है। उधर शाम ने नए बैंक नोट मुतारिफ करवा दिए। गुज़श्ता हुकूमती शख्सियात की तस्वीर और 2 सिफर हटा दिए। अवाम 90 रोज़ में नोटों को तब्दील करवा सकेंगे। अमरीका, कनाडा और यूरोप को बर्फानी तूफान ने लपेट में ले लिया। मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। अमरीका में 4 करोड़ से ज़ायद अफराद के मुतासिर होने का खदशा। 4,700 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। 690 से ज़ायद मनसूख। कनाडा के सूबे ओंटारियो में 60 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड। 100 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर। स्वीडन में बर्फानी तूफान से 3 अफराद हलाक। 40,000 से ज़ायद घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में परवाजें, ट्रेनें और फेरी सर्विस मनसूख। तुर्किया में अनातोलिया की पहली तारीखी जामे मस्जिद हबीब नज्जार की दोबारा तामीर। हबीब नज्जार जामे मस्जिद 2023 के ज़लज़ले में मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुई थी। मस्जिद को पहले से ज़्यादा मजबूत और बेहतर अंदाज में तामीर कर लिया गया। तुर्किया के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान की मौजूदगी में मस्जिद को दोबारा खोला गया।